गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का 8 चैप्टर शुरू करेंगे। जो हमारा 8 चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये पढ़ने से पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उनके फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे 8 चैप्टर में यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, उनके बारे में। ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारा 1 कॉसिकेंट थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा 1/सेकेंट थीटा एंड टैन थीटा होता है हमारा 1/कॉट थीटा। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा 1 होता है। इसी से हम लोग दो फॉर्मूले और बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ ले जाती हूँ तो आपका जो साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है वो हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। एंड इसी तरह से आपका जो कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो होगा आपका 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे आपके फॉर्मूले हैं जो आपके 8 चैप्टर में यूज़ होंगे। तो उसके बाद आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं टैन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आऊँ तो आपका बन जाएगा टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है आपका इज इक्वल टू 1 - 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। और कोट स्क्वायर थीटा होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो कुछ फॉर्मूले हैं ये हम लोग यहाँ पर 8 चैप्टर में यूज़ करेंगे। साथ ही इसके बाद एक और जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, तो यहाँ पर P आपका परपेंडिकुलर है, H आपकी हाइपोटेनस है और B आपका बेस है। और ये जो सोना चांदी तोल मैंने आपको बताया ये आपका साइन थीटा है, ये आपका साइन है, ये आपका कॉस है और ये आपका टैन है। मतलब P/H जब होगा तो वो साइन होगा, B/H होगा तो वो कॉस होगा, P/V होगा तो वो टैन होगा। लेकिन जब मैं उनको उल्टा कर दूंगी, जैसे मैंने H अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर लिया तो साइन का उल्टा हो जाएगा और साइन का उल्टा होता है हमारा कॉसेक। उसी तरह से हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा आपका सीकेंड और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका कॉट। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे 8 चैप्टर में। तो अब शुरू करेंगे हम लोग 8 चैप्टर। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक आपको ट्राइंगल दे के रखिए और राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है। तो आपको यहाँ पर वैल्यू भी दे के रखिए। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A कॉस A एंड साइन C कॉस C, ये आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दे के रखी है उसके बेस पर हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो अब हम लोग इसके बेस पर, क्वेश्चन के बेस पर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना ली एक। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज आपकी 8.1 है। तो यहाँ पर अब आपको दे के रखा है कि B पर आपका 90 डिग्री का एंगल है। B पर 90 डिग्री का एंगल है तो किसी को भी आप A ले सकते हो, किसी को भी आप C ले सकते हो। ठीक है, अब जो जो हमें दे के रखा, अब A भी मुझे दे के रखा है 24 सेंटीमीटर और BC हमें दे के रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन A और कॉस A, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, हमें पता है, हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो इसी के बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये वाली साइड जो वो नहीं पता है तो सबसे पहले इसको निकाल लेंगे। हमें पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है जैसे आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये वाली साइड को फाइंड कर लेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी हाइपोटेनस आपको नहीं पता है तो हाइपोटेनस की हम लोग AC लिख देंगे, AC स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका, AB स्क्वायर प्लस अब आपका बेस क्या है आपका BC स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू अब AB कितना है आपके पास 24 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है आपके पास, BC है आपके पास 7, तो 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 को, अब 24 स्क्वायर है मतलब 24 कितनी बार आएगा 2 बार, 24 मल्टीप्लाई 24, इस तरह से 24 मल्टीप्लाई 24। तो 24 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 576 आएगा, और 7 को जब 7 से, क्योंकि 7 भी 2 टाइम्स है, ठीक है, तो 7 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 625। तो आपका जो AC स्क्वायर है वो आ गया आपका 625। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे, जब हमने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर आपका अंडर रूट लग जाएगा। हमेशा अंडर रूट प्लस माइनस के साथ लगता है। ठीक है, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस, बट यहाँ पर आपकी ट्राइंगल है तो ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव साइड, ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं। तो इसलिए हम लोग जब भी ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो हम जो स्क्वायर रूट लेते हैं वो प्लस लगाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम माइनस लगाओ क्योंकि साइड आपकी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने आपको बताने के लिए कि जब भी हम स्क्वायर हटाएं तो दूसरी तरफ हमें प्लस माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, देखो 625 के फैक्टर क्या होते हैं, 625, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखो ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, कितने टाइम, 4 टाइम्स आपका 5 आ गया। ठीक है, तो अब आपको पता है जब भी ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो इससे हमें बाहर निकालना है तो 2 2 के पेयर बनते हैं, सेम के 2 2 के पेयर बना लेंगे। अब 2 में से एक बाहर आ जाएगा तो यहाँ आ गया आपका AC कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 25 सेंटीमीटर, तो AC आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ये जो आपकी साइड आई AC की तो ये आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेंगे साइन A। अब दूसरी बात, एक और चीज़ याद रखना, अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दे के रखा है वो दे के रखा है साइन A, मतलब आपका जो एंगल है वो A है। ठीक है, आपका जो एंगल A है मतलब एंगल A का मतलब ये वाला एंगल है। ठीक है, आपको ये जो पता है ये जो तिरछी साइड है वो तो आपकी हाइपोटेनस होगी, लेकिन इन दोनों में से परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, ये ऐसा नहीं बोल सकते ये खड़ा तो ये परपेंडिकुलर हो गया, नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखो एंगल ये है, ये वाला एंगल जो इन दोनों साइड को टच कर रहा है उन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये आपकी हाइपोटेनस होगी। एंगल्स की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको C एंगल दे दिया जाता है, ठीक है, तो आपका ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर नहीं होगा, जो इन दोनों, जो एंगल इन दोनों साइड को, ये एंगल इन दोनों साइड को टच कर रहा है तो ये आपका परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी साइन A की बात करें तो इसलिए मैंने A एंगल आपको लेके बता दिया। अब साइन A करते हैं हम लोग, देखो साइन A, साइन A, अब आपको पता है साइन होता क्या है P/H। ठीक है, अब A ये रहा, मैंने बोला ये एंगल जिन साइड को टच कर रहा है वो आपका P नहीं होगा, P नहीं होगा मतलब परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सामने वाला। ठीक है, तो साइन A क्या होता है आपका P/H, तो यहाँ पर P क्या होगा आपका BC और H क्या होगा आपका AC। ठीक है, तो यहाँ से BC कितना है आपका, BC है आपका देखिए 7 सेंटीमीटर और AC कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। तो ये आपकी साइन A की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये साइन A की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब हम लोग कॉस A की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉस A, तो कॉस A, ठीक है, कॉस A। अब फिर से यहाँ पर एंगल आपका A दे के रखा हुआ, तो A मतलब ये वाला एंगल। अब आपका कोस होता क्या है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो बेस क्या होगा आपका B/H, सॉरी कोस A क्या होगा आपका B/H। तो अब यहाँ पर बेस क्या होगा, देखो कोस A की बात कर रहे हैं, जो ये वाला एंगल इन दोनों साइड को टच कर रहा है तो इनमें से कोई परपेंडिकुलर कोई भी नहीं होगा, ये बेस होगा। ठीक है, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगी तिरछी और ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस क्या होगा आपका AB। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या होगी आपकी AC। ठीक है, तो यहाँ से बेस कितना आ गया आपका 24
और यहाँ से आपकी हाइपोटेनस आ गई 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका कॉस ए और साइन ए मैंने फाइंड करके बता दिया। अब जो आपका सेकेंड पार्ट है वो है आपका, सेकेंड जो पार्ट है आपका वो है साइन सी कॉस सी। ये आपको फाइंड करना है। मैं फिर से एक बार यहाँ पर आपकी जो ट्राइंगल्स है वो बना लेती हूँ ताकि मुझे बार बार पीछे ना देखना पड़े। बी और यहाँ पर ए और यहाँ पर सी। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करा था, ए बी हमारा 24 और बी सी हमारा 7। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड करा था। ठीक है, तो अब साइन फिर से हम वही लिख लेते हैं, साइन सी PYH होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो P, अब यहाँ पर P क्या होगा, अब साइन सी की बात कर रहे हैं, मतलब अब आपने कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं लेना है। ठीक है ना, वो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए, आपको राइट एंगल के लिए दे के रखी हुई है वो ट्राइंगल। ठीक है, अब आपका ये जो एंगल है साइन, ये जो सी है ये आपका एंगल काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी, ये वाला सी, अब ये एंगल इस साइड को भी टच कर रहा है, इस साइड को भी टच कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर तो आपका सामने वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर P क्या आएगा आपका, ये वाला 24 मतलब AB, और H क्या आएगा आपका AC। तो यहाँ से आ गया AB आ गया आपका 24 और AC आपने अभी 25 निकाला हुआ था। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। उसके बाद साइन सी आ गया, अब कॉस सी। तो कॉस सी क्या होगा आपका, कॉस सी होता है आपका BYH। तो अब यहाँ पर बेस क्या होगा, ये BC और ये क्या हो गया आपका AC। ठीक है, तो यहाँ से BC आ गया आपका 7 सेंटीमीटर और AC आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।